और साथियों, हमारे पौधों में शुरू में तो ढेरों सब्जियां लगती हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमें सब्जियां मिलना बंद हो जाती हैं हमारे पौधों से। हमें पौधों से धीरे धीरे सब्जियां मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसा होता इसलिए है कि जब तक हमारे पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इस तरीके के न्यूट्रिशन रहते हैं, जब तक तो हमारे पौधों में फल फूल लगते रहते हैं। जब उसके बाद मिट्टी में से न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा पौधा भी धीरे धीरे करके फल देना बंद कर देता है। इसलिए आपको अपने पौधों में हर हफ्ते नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। आज मैं एक ऐसे ही फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिसे आप अगर अपने पौधों में टाइम टू टाइम देते हैं तो इसमें अच्छे से अच्छे फल फूल और सब्जियां आपको अपने पौधों से मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना देरी करे बताते हैं वह कौन सा फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से देना है हमें। तो ये देखिए, वे दो ये फर्टिलाइज़र हैं जो हमको देने हैं अपने पौधों में हर हफ्ते, जिससे हमारे पौधों में अच्छे से अच्छे फल सब्जियां हमें मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी न्यूट्रिशन होते हैं। और इस वाले में पोटास होती है, पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र है। ये लकड़ी की राख है जो हमारे पोटेशियम का काम करेगी। पोटेशियम हमारे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाने में मदद करता है और फल सेट करने में मदद करता है। और ये सरसों की खली है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी तत्व, तो इन दोनों चीज़ों को आप अपने पौधों में दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से देना है, इनके को देने का क्या तरीका है। तो देखिए, जिस भी पौधे में हमें इनको देना है उसकी सबसे पहले इस तरीके से मिट्टी ढीली कर लीजिए, इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। और मैंने इसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया है कि ताकि फर्टिलाइज़र अच्छे से काम कर सके। अगर आप इसकी मिट्टी देखेंगे तो इतनी भुरभुरी मिट्टी है, नाइट्रोजन से भरपूर है, न्यूट्रिशन से। हमारे सब्जियों के पौधे हों या फल के पौधे हों, उनको न्यूट्रिशन काफ़ी पसंद होता है। न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर पौधे को होती है। और मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए जो ढीली हो, जड़ों को भी हमारे को ऑक्सीजन मिल पाए। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी गोद दी है। तो अच्छे से गोद देने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारे जो सरसों की खली है इस तरीके से, तो आपको लगभग 2 चम्मच के बराबर सरसों की खली ले लेनी है और इस तरीके से पौधों में बिल्कुल हल्की हल्की डालनी है। जैसे कि मैं अपने गमले में डाल रहा हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की, एक ही जगह पे आपको इकट्ठी करके नहीं रख देनी है। बिल्कुल इस तरीके से जो बिखरा कर डाल देनी है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। और बिखराने के डाल देने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी एक बार और गुड़ाई कर देनी है ताकि जो हमारी सरसों की खली के दाने हमने छोटे छोटे डाले थे, जो बारीक डाली थी, इस तरीके से सभी मिट्टी में अच्छी से मिल जाए और न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिल पाए। इस तरीके से मिला दी है मैंने, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जब हमने एक कैन में 5 लीटर की वाटरिंग कैन में इस तरीके से पानी ले लेना है। और थोड़ा सा मैंने खिला लिया है ताकि इसमें राख आ सके। और इस तरीके की जो हमारी लकड़ी की राख है, इसको हमारी जो वाटरिंग कैन में इस तरीके से डाल देनी है। इस तरीके से डाल देने के बाद अब हमें अपने जो राख डाली है इसको अच्छे से मिला लेना है, पानी में अच्छे से घोल लेना है। इस तरीके से किसी डंडी की मदद से आपको हिला हिलाकर पानी अच्छे से राख को घोल लेना है। और जो हमने सरसों की खली दी थी, इसी में इस तरीके से हमें वाटरिंग कर देनी है। अगर आप इस तरीके से देते हैं अपने पौधों में तो आपके पौधों में दोबारा से न्यूट्रिशन की कमी है वो दोबारा से पूरी हो जाएगी और फिर से दोबारा से आपके पौधों में ढेरों फल सब्जियां मिलते रहेंगी आपको। यह प्रक्रिया आपको हर हफ्ते करनी है बेल वाली सब्जियों में, क्योंकि बेल वाली सब्जियों के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की ज़रूरत होती है। इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको आपको हर हफ्ते करना है। और इसको अगर आप 2 से 3 बार कर लेते हैं फिर आपको अपने आप ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी समस्या के ऊपर। जो हमारा मानसून का महीना चल रहा है, इसमें हमारे पौधे पे लगे फल सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इस समय पे कीट पतंगे ज़्यादा होते हैं। जो फ्रूट फ्लाई भी होती है जो हमारे पौधों में डंक मार के
हमारे पौधों में लगे हुए फलों में डंक मार के उनको खराब कर देती है। इससे बचने के लिए हमें दो उपाय हैं। या तो हमारे जो फ्रूट सेट हुआ है, जो हमारी सब्जियां सेट हो गई हैं इस तरीके से, उनमें कोई कवर से कवर कर दें, या फिर इस तरीके से हर हफ्ते आपको अपने पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल एकदम ऑर्गेनिक कीटनाशक है, बिल्कुल जैविक, और ये हमारे पौधों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाती है, बल्कि हमारे पौधों में जितने भी कीड़े लगते हैं इस तरीके से वह उनको सबको सफाया कर देती है। ये वाले जो कीटनाशक है ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। अगर आपको भी जानना है कि मैंने किस तरीके से घर पर तैयार किया है तो हमें कमेंट करें, मैं इसकी आपको डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।